जैसे कि अपने बाइनोमियल थ्योरम का 4 वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है ना। तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम को अपने समझा था, बेसिक कंसेप्ट क्या था, जनरल टर्म क्या थी, मिडल टर्म समझाता है ना, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स समझाता है, सब कुछ समझा, ठीक है ना। अब अपन केस समझते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम का, ठीक है ना। मल्टीनोमियल थ्योरम जैसे बाइनोमियल में क्या था, बाइनोमियल थ्योरम जैसे एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन किया था, तो यहाँ पर दो ही टर्म अवेलेबल थी। अब जैसे बहुत सारी टर्म कर दे अंदर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एन कर दे, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर एन कर दे, तो अब इस कंसेप्ट को कैसे समझते अपन, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन स्टार्ट यहीं से करेंगे। कहाँ से करेंगे? एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन। अब एक्चुअली मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन आपको पढ़ाया था। देखो, मैंने इसको लिखा था समेशन ऑफ एन सी आर। मैंने आपको समझाया था इसको, कि इसको लिखा था मैंने समेशन ऑफ एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर एंड वाई रेस टू पावर आर एंड आर फ्रॉम 0 टू एन तक। और इसको मैंने समझाया था जो नंबर ऑफ टर्म कितने आते हैं, नंबर ऑफ टर्म इसमें आए थे, नंबर ऑफ टर्म कितने थे इसमें थे n+1। अब क्या देखो, मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्रेस करता हूँ मैं। तो मैंने इसको लिखा एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन समेशन आर फ्रॉम 0 टू एन। एन सी आर का फॉर्मूला लगा था मैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ये एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर एंड वाई रेस टू पावर आर। अब देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मल्टीनोमियल थ्योरम समझना है अपने को, थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। जरा देखो, यहाँ जो पावर है ना उसके फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड, यहाँ जो पावर है उसके फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड। और सिमिलरली एन माइनस आर एंड आर, इन दोनों का सम भी कितना, एन है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ एक्स प्लस वाई रेस्ट पावर एन बराबर समेशन ऑफ आर फ्रॉम, आर को बाद में लिख लें, इसको ऐसे लिख लूँ, ये जो एक्स की पावर एन है ना, एन माइनस आर, इसको मैं एस लिख दूँ एंड वाई की पावर को टी लिख दूँ, तो यहाँ आ जाएगा एन फैक्टोरियल। और जहाँ एन माइनस आर को मैं लिख दिया एस और आर को मैंने टी लिख दिया। एंड मुझे पता है एस प्लस टी कितना है, एन है, समझेगी नहीं, एस प्लस टी कितना है, एन। तो यहाँ समेशन में किसको लिख दूँगा, समेशन में एस प्लस समेशन एस प्लस टी टेस्ट टू एन लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यही मेरी मल्टीनोमियल थ्योरम है। अब यहाँ टर्म कितने, सिर्फ दो हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली जैसे मेरे पास दो से ज़्यादा टर्म अवेलेबल आ गई, जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस्ट टू पावर कितना आ गया, एन। तो मैं कैसे लिखूँगा, समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल, है ना। मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर, इसको लिखूँ अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा, वाई रेस्ट टू पावर बीटा एंड जेड रेस्ट टू पावर गामा, ठीक है ना। और एक और बात एक और बात क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, एन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे और भी एक टर्म लिखता हूँ मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू रेस्ट टू पावर कितना, एन। तो मैं कैसे लिखूँगा देखना, समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल और साथ में डेल्टा फैक्टोरियल। तो क्या लिखूँगा, एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा, वाई रेस्ट टू पावर बीटा, जेड रेस्ट टू पावर गामा एंड डब्ल्यू रेस्ट टू पावर डेल्टा। खास बात इतनी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होना चाहिए, एन, ठीक है ना। यही मेरी मल्टीनोमियल थ्योरम है। अब देखो हमें ऑलरेडी पता था कि एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन के एक्सपांसन नंबर ऑफ टर्म कितनी आई। तो अगर कल को आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताओ, आप नोट डाल के लिख लेते बस, आप तो ये समझाओ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके पावर में एन है। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म बतानी है, तो कैसे निकालें सर, ये भी तो पूछ सकता है। अब जैसे पूरे को एक्सपांड करें, पूरे को एक्सपांड, तो अपन मतलब एक तरह से अपने को बेसिक आइडिया मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कुछ तो आएंगे। तो इसके लिए अपन समझते हैं
कि जैसे मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ऐसे समझते हैं, है ना, और मेरे पास फ्रूट्स हैं एन, ये 3 स्टूडेंट्स जिनके नाम क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और ये मेरे पास क्या है एन आइडेंटिकल फ्रूट्स, क्या है एन आइडेंटिकल फ्रूट्स, क्लियर नॉट। अब मुझे इन एन आइडेंटिकल फ्रूट्स को एक्स वाई जेड स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, यानी कि यहाँ से मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल फ्रूट्स बिटवीन 3 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि मैं किसी भी स्टूडेंट कुछ भी दे सकता हूँ, कितने भी फ्रूट्स दे सकता हूँ, है ना कुछ भी नहीं, आई मीन कितने भी फ्रूट दे सकता हूँ, लेकिन मैक्स टू मैक्स एन ही दे सकता हूँ और कम से कम 0 दूंगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जितने भी फ्रूट्स हैं ना उनको मैं एक रो में रख देता हूँ। ये मेरे पास एन फ्रूट्स हैं, कितने फ्रूट्स हैं एन फ्रूट्स मैंने रो में रख दिए, और इनके मैं 3 पोर्शन करता हूँ। 3 पोर्शन के लिए मुझे कितनी लाठी चाहिए 2 लाठी, ये 2 लाठी, दोनों लाठी कैसी हैं आइडेंटिकल, कितने हो गए आइडेंटिकल। तो मुझे एक तरह से करना क्या है, तो जो भी जैसे एक्स को मैंने ये दे दी है, वाई को मैंने ये दी, जेड इसको ले गया, या फिर एक्स को ये ले गया, एक्स इनको ले गया, वाई इनको ले गया, जेड इनको ले गया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक्स इसको दे दिए, एक्स को दे दी, वाई को दे दी, जेड को दे दिए, उल्टा भी कर सकता हूँ, एक्स को दे सकता हूँ, वाई को दे सकता हूँ, जेड को दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास ओवरऑल मिला के 13 ऑब्जेक्ट्स हैं, 13 ऑब्जेक्ट्स। तो 13 ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है लीनियर अरेंजमेंट्स, क्या करना है लीनियर अरेंजमेंट करना है ना। अब उसमें मुझे पता है कि 13 नहीं, कितने हो गए n+2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, कितने हो गए n+2, n फ्रूट्स एंड 2 स्टिक, ठीक है ना। तो n+2 ऑब्जेक्ट हुए, उसमें 2 स्टिक आइडेंटिकल हैं एंड n फ्रूट्स आइडेंटिकल, तो कितना हो जाएगा n+2 का फैक्टोरियल, ये लीनियर अरेंजमेंट। अब इसमें से n फ्रूट आइडेंटिकल है तो डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और 2 क्या आइडेंटिकल है 2 मेरे पास कितना आइडेंटिकल, सॉरी 2 मेरे पास स्टिक आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+2 का फैक्टोरियल, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ n+2 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया सर, ये मेरे पास इनडायरेक्टली n+2 C2 का फॉर्मूला है, n+2 C2 का फॉर्मूला है, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ इसको, ऑफकोर्स मेरे पास n+2 C2 का फॉर्मूला यही तो होता है, तो यानी कि n+2 C2 आ गया मेरे पास। और यही मेरी क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ x + y + z⁻n, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+2 को कि सर n+3 - 1 C3 - 1 भी लिख सकता हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कल को ये पूछ ले कि x + y + z यानी कि x + y + z को जाने तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ x1 + x2 + x3 n xr⁻n, और क्या बताना मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं क्या लिखूँगा सर n+r-1 CR-1, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आ गया नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया, विच इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर दी तो जिससे समझ में आएगा।
ठीक है ना। ये मल्टीनोमियल थ्योरम अपने का हो चुका है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ find the coefficient of x square y cube z power 4 into w in the expansion of x minus y minus z प्लस w रेज टू द पावर 10, ठीक है ना। समझते हैं इसको, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, सुनो। अपने को मल्टीनोमियल थ्योरम याद है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम से करते हैं। जैसे x माइनस वाई माइनस जेड प्लस डब्लू रेज टू पावर 10 बराबर, इसको मैं लिखूंगा सर समेसन 10 फैक्टोरियल, या एन कितना 10 फैक्टोरियल अपॉन, मान लो यहाँ आ गया अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और एक्स रेज टू पावर अल्फा, लेकिन यहाँ वाई माइनस वाई है भाई, विद साइन लेना है, माइनस जेड रेज टू पावर गामा, डब्लू कैसा पॉजिटिव, तो डब्लू रेज टू पावर डेल्टा, है ना। अब खास बात ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए x की पावर 2, तो अल्फा की वैल्यू कितना डाल दूँ, 2 डाल दूँ, कितना डाल दूँ 2, बीटा की पावर x की पावर 2, बीटा की पावर 3, जेड की पावर 4 और डब्ल्यू की पावर 1 चाहिए, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू 4 एंड डेल्टा की वैल्यू 1। इन सब का सम भी देखो 10 ही आ रहा है, 2 + 3 कितना होता है 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 1 10, तो यहाँ से सो कोएफिशिएंट ऑफ, सो इसको ऐसे लिख लूँगा, कैसे लिखूँगा मैं, देखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 इंटू डब्लू, हमें अल्फा को कितना डालना पड़ेगा 2, बीटा को 3, गामा को 4 एंड डेल्टा बराबर 1। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर, यहाँ से कैसे आ जाएगा, इसको एक्सपांड करेंगे तो अपन अपने पास ये जो है ना फाइनल, अपने ऐसे बोल सकते कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, वाई रेज टू पावर 3, जेड रेज टू पावर 4 एंड डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, साथ में 1 फैक्टोरियल, क्योंकि डब्लू कितना अपना 1। लेकिन एक मिनट, यहाँ जब पावर माइनस होगा, ये माइनस में पावर है ना, तो बीटा वैल्यू अपनी 3 है, तो -1 की पावर 3 भी आएगा, और ये -1 की पावर 4 भी आएगा, बाकी सब पॉजिटिव है। तो ये -1 की पावर कितना हो गया 7 हो गया, -1 की पावर 7, तो -1 की ऑड पावर, तो आंसर कितना आएगा -10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, ये कितना होता है 6 और ये 24, ठीक है ना। ये अपना आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे अपन इसका छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। देख सकते ये अपना एक छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि इसके एक्सपांशन में अपने को नंबर ऑफ टर्म बतानी है ना, और इसका कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म का तो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट पता है, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीनोमियल थ्योरम हो गया, 2 से ज़्यादा आ गई तो कितना हो जाएगा, एन बोले तो 10 प्लस आर कितना है 3 टर्म अवेलेबल अंदर -1 C3 -1 कितना हो गया 12C2। नंबर ऑफ टर्म कितना है 12C2 कितना होता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 2 10 फैक्टोरियल इंटू कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये कितना कट गया ये 6, तो नंबर ऑफ टर्म आ गया 66। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 66। अब इसका कोएफिशिएंट निकालना है, किसका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का। तो अपने को पता है 1 + x + y की पावर
10 अपन इसको एक्सप्रेस करें तो कैसे आएगा सर, ये आएगा समेसन ऑफ 10 फैक्टोरियल अल्फ़ा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, लेकिन साथ में 1 की पावर अल्फ़ा और x की पावर बीटा एंड y की पावर गामा, ठीक है ना। अपने को चाहिए फोर कोफिशिएंट ऑफ x, फोर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू। तो बीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 चाहिए, गामा की वैल्यू 3 चाहिए, लेकिन अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो बीटा की वैल्यू 2 है, गामा की वैल्यू 3 है, इसका मतलब अल्फा कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से कोफिशिएंट कितना आएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, अल्फा 5 है, बीटा कितना है 2 है, गामा कितना है 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 5 1 होता है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, ठीक है ना। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी समझ में आ गई, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है ना, और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। ये मैं एक लिख देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना। देखते किस किसका राइट है। ये है क्वेश्चन, फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 5 in the expansion of 3 plus 2x minus y raised to the power कितना 10, okay। and also find the number of terms ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कर लिए, बाकी अपन बेसिक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, एक लेक्चर और डालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अपन इसको कंप्लीट क्लोज कर देंगे, उसके बाद अपन सर्कल पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतनी काफ़ी, होप यू अंडरस्टैंड, टेक केयर, बाय बाय।